हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू चाइनीज ड्रामा लेके आई हूँ। इसका नाम है गो इनटू योर हार्ट। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो हमारा मेन लीड एक्टर होता है वो एक ट्रेडिशनल चाइनीज गेम प्लेयर होता है। वो लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस होता है। दूसरी ओर हमारी मेन लीड एक्ट्रेस एक इंटरव्यूअर होती है जो कि इनका इंटरव्यू लेने आती है और फिर यहीं से इन लोगों की लव स्टोरी चालू होती है। सो टिपिकली देखा जाए तो इस ड्रामे में हमें एक जीनियस सुपरस्टार और एक नॉर्मल लड़की के बीच में लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आएगा। और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है तो इसके एपिसोड्स में रेगुलरली अपडेट करती रहूंगी। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड की शुरुआत में ही हमें काफी दुख वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है जिसमें एक कार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट पे एक छोटा सा बच्चा सरवाइव तो कर जाता है पर वो अपने मॉम डैड को खो देता है। उसे इस बात का काफी दुख होता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में उसके साथ नहीं रहे। फिर तभी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है जो मुस्कुराकर उसे एक टॉफी देके जाती है। और फिर इसी के साथ हमें हमारे मेन लीड एक्टर शैंग जिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि शैंग जेंग ने काफी कम उम्र में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था और वो उस चॉकलेट वाली लड़की को आज तक नहीं भूल पाया था। वहीं दूसरी ओर हमें चैंग लियाओ को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस होती है जो कि एक रिपोर्टर होती है और थोड़ी सी क्लमजी भी होती है। और फिर इतने में ही उसकी बॉस ऑफिस में आती है और उसकी नजर चैंग लियाओ पे पड़ती है तो वो उसे अपने रूम में बुलाती है। और फिर यहाँ पर उसकी बॉस उसे एक टास्क देती है जिसमें उसे इलाइट टूर्नामेंट में जाना होता है। पर चैंग लियाओ उस टूर्नामेंट में नहीं जाना चाहती है और वहाँ ना जाना पड़े इसके लिए वो कई सारे बहाने भी बनाना शुरू करने लगती है। और उसके बहाने सुनकर उसकी बॉस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको काफी सारी बातें सुनाने लगती हैं। और फिर बॉस की बातें सुनकर हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि चैंग लियाओ की एक बड़ी सिस्टर भी है जो कि इसी फील्ड से बिलोंग करती है। और उसकी बहन का एग्जाम्पल देते हुए उसकी बॉस उससे कहती है कि तुम्हारी बहन एक इतनी अच्छी एंकर और रिपोर्टर है और उसी की रेपुटेशन की वजह से उन्होंने उसे इस जॉब पे रखा था पर वो बिल्कुल भी अपनी बहन जैसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और फिर इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद चैंग लियाओ फाइनली वहाँ जाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर उसकी बॉस काफी खुश हो जाती है और साथ में उसे एक और टास्क देती है जिसमें उसे फेमस गो प्लेयर शैंग जिन का इंटरव्यू लेके आना था। और इस बात पे भी बिना जाने समझे चैंग लियाओ हाँ कह देती है। फिर बाहर आके वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम शैंग जिन का इंटरव्यू लेने जाओगी जिसने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। ये सुनकर चैंग लियाओ कहती है कि ये टास्क तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लग रहा है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे मोटिवेट करती है और उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये टास्क अच्छे से पूरा करोगी। और उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन तो तुम्हारे साथ वहाँ पर होगी ही। यानी कि उस टूर्नामेंट में चैंग लियाओ की बड़ी सिस्टर भी वहाँ पे किसी का इंटरव्यू लेने जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें काओ शाही को दिखाया जाता है जो कि एक गो गेम प्लेयर होता है और शैंग जिन का एक अच्छा दोस्त होता है पर ये जिंग से जूनियर होता है। और अभी यहाँ पर बैठकर अपने फ्रेंड के साथ वो अपने गेमिंग स्किल्स का शो ऑफ कर रहा था। फिर इतने में ही उसका फ्रेंड उसे याद दिलाता है कि आज उसका गेम है, क्या वो जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है। तो ये सुनते ही उसे याद आता है कि आज तो उसका एक इम्पोर्टेंट मैच है और उसे शैंग जिन को साथ में लेके जाना था। और फिर जल्दबाजी में वो वहाँ से उठकर भागता है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है चैंग लियाओ को जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे शैंग जिन के बारे में बता रही होती है कि वो एक काफी फेमस गो प्लेयर है और हैंडसम होने के साथ साथ काफी कोल्ड हार्टेड भी है। और उसने आज तक अपना इंटरव्यू कभी भी किसी को भी नहीं दिया क्योंकि उसे इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर चैंग लियाओ कहती है कि कोई बात नहीं, पर मैं तो उसका इंटरव्यू जरूर लेकर रहूंगी। और फिर बिना ही फोटो वगैरह देखे काफी जोश में वहाँ से निकल जाती है जबकि वो जानती तक नहीं है कि शैंग जिन दिखता कैसा है। और उसकी दोस्त उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम गूगल पे उसकी फोटो जरूर देख लेना। वहीं दूसरी ओर हमें शैंग जियान को दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पे खड़ा होकर बस का वेट कर रहा होता है। आज वो बस से इसलिए जा रहा होता है क्योंकि शाही उसे पिकअप करना भूल जाता है
और फिर इतने में उसे शाही का कॉल आता है और वो उसे सॉरी कहता है। वो सोचता है कि शेंग जिंग उस पे काफी गुस्सा करेगा, पर शेंग ऐसा कुछ भी नहीं करता है और उसे इजीली माफ कर देता है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि बस स्टॉप पर बस रुकती है और शेंग की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे काफी घूर कर देखता है और काफी मन लगा कर देखता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चैंग लियाओ थी, जो कि कंटिन्यूअसली चिल्ला रही होती है बस को स्टॉप करने के लिए। और यहाँ पर शेंग को सब कुछ बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होता है और सिर्फ वो लड़की ही उसे कलर्ड दिखाई दे रही थी। और उसे देखकर शेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कंटिन्यूअसली उसे ही निहारे जा रहा होता है। ये नहीं कि पलट के बस रोक दें, बस ताड़ने को दे दो। फिर बेचारी चैंग लियाओ जैसे तैसे मैनेज करती है बस में चढ़ने के लिए, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और यहाँ पे शेंग को चांस मिल जाता है उसे संभालने का। फिर इतने में ही बस चल पड़ती है और बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर चैंग लियाओ का आई कार्ड बाहर ही रह जाता है और वहीं बस स्टॉप पे गिर जाता है, जिससे चैंग लियाओ को टूर्नामेंट के अंदर एंट्री मिलने वाली थी। और पास के बारे में सोचकर वो काफी दुखी हो जाती है। फिर बस आगे चलती है और हमें दिखाया जाता है कि शेंग लगातार चैंग लियाओ को घूरे जा रहा होता है, जिससे वो काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। पर वो शेंग को कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसने अभी अभी उसकी मदद की थी। बस उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लड़का उसे इतना घूर क्यों रहा है। शेंग के घूरने का भी एक रीजन है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर इतने में ही एक लेडी का मोबाइल चोरी हो जाता है और वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। फिर वो मोबाइल कोइंसिडेंटली शेंग की पॉकेट से निकलता है और चैंग लियाओ सोचती है कि वो ही चोर है, और वो शेंग को ना छोड़ते हुए उसे कहती है कि तुम दिखते तो डिसेंट हो पर तुम हो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो शेंग का हाथ पकड़कर उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है, जबकि वो बेचारा बार बार कह रहा होता है कि उसने चोरी नहीं की है। पुलिस स्टेशन में आकर वो शेंग के खिलाफ रिपोर्ट दायर करती है और पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि इसे इजीली जाने ना दें, जबकि शेंग वहां पर बैठकर कंटिन्यूअसली कह रहा होता है कि वो चोर नहीं है, जिसे सुनकर चैंग लियाओ इरिटेट हो जाती है और उसे कहती है अच्छा कि तुम चोर नहीं हो, और उसे कहती है कि तुम जितने डिसेंट दिखते हो ना उतने हो नहीं, और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। हाँ, और फिर वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गो इलाइट टूर्नामेंट शुरू ही होने वाला होता है, और शेंग का क्योंकि आज गेम होने वाला होता है तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि बेचारा शेंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पुलिस स्टेशन में फंसा होता है। पुलिस वाले भी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करते हैं ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि शेंग ने ही वो मोबाइल चुराया था, पर फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि चोर तो कोई और ही है, पर वो पूरी तरीके से सीसीटीवी में नहीं आया होता है। और फिर यहाँ पर शेंग अपनी स्किल्स दिखाते हुए उस चोर को पकड़वाने में पुलिस की मदद करता है। फिर फाइनली पुलिस उस चोर तक पहुँच ही जाती है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि चैंग लियाओ फाइनली टूर्नामेंट अटेंड करने के लिए पहुंच जाती है, पर आईडी पास उसके पास नहीं होता है, तो इसलिए उसे अंदर जाने की एंट्री नहीं मिल रही होती है। फिर इसके बाद वो अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल लगाती है और उसे हेल्प मांगती है और उसे बताती है कि उसका आईडी कार्ड खो गया है, तो क्या वो उसकी मदद कर सकती है अंदर आने में। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन को गुस्सा आ जाता है और वो चैंग लियाओ को झाड़ना शुरू कर देती है। और फिर काफी लंबा लेक्चर सुनने के बाद चैंग लियाओ से कहती है कि तुम मेरी मदद करने आ भी रही हो या नहीं, और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी से किसी को उसे लेने के लिए भेज दें। और इसके थोड़ी देर बाद उसको कोई लेने आता है और वो फाइनली अंदर पहुंच जाती है, पर अंदर जाके उसे एक झटका लगता है जब वो अपने सामने शेंग का एक बहुत बड़ा पोस्टर देखती है। उसे समझ में नहीं आता है कि इस चोर का पोस्टर यहाँ पर क्यों लगा है, और फिर वो लड़कियों से बताती है कि ये फेमस गो प्लेयर शेंग है। उसकी बातें सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसे शेंग का पोस्टर एकदम से ड्रैगन जैसे लगने लगता है और उसे लगता है वो अब उसे छोड़ेगा नहीं। फिर उसे लगने लगता है कि बादल गरजने लगे हों और बिजलियां चमकने लगी हों। फिर ये सोचकर वो अपना हुडी पहन लेती है और सोचती है कि आज तो उसकी लाइफ रून ही हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे शेंग का ही तो इंटरव्यू लेने आई थी और उसे ही उसने जेल में डाल दिया। और फिर इतने में ही शेंग भी वो टूर्नामेंट अटेंड करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही शेंग अंदर पहुँचता है तो चैंग लियाओ से देखकर काफी हाइपर हो जाती है और एक मास्क पहन लेती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता है और शेंग उसे बिना देखे दूर से ही पहचान लेता है, क्योंकि एक बार फिर से वो उसे कलर्ड दिखाई दे रही थी और बैकग्राउंड का सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा था।
फिर शैंग उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर चैंग लियाओ से कहती है कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो नहीं है और वहाँ से भाग जाती है। फिर चैंग लियाओ अपनी सिस्टर से मिलकर उसे सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि अब वो उसका इंटरव्यू नहीं ले सकती है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि वो वैसे ही इतना कोल्ड हार्टेड है और तुमने और उसे ऑफेंड कर दिया है, अब तुम उससे दूर ही रहना और बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है याओके को, जो कि आज के मैच में शैंग के अपोजिट होता है। वो यहाँ पे पिछले 27 मिनट से बैठा होता है और शैंग के आने का वेट कर रहा होता है। और इस मैच के एम्पायर भी यहाँ पे बैठे होते हैं और याओके के पूछने पे उससे कहते हैं कि अगर वो अगले 3 मिनट में यहाँ पे नहीं आया तो उसे विनर कह दिया जाएगा। पर थैंकफुली शैंग वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसे बाकी लोग भी बिग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा गेम चलता है, पर काफी कम वक्त में ही शैंग अपने ओपोनेंट को काफी मर्सीलेसली हरा देता है। ये देखकर चैंग लियाओ काफी इम्प्रेस हो जाती है और अपनी सिस्टर से कहती है कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या वो अभी भी मुझ पे गुस्सा होगा। तो उसकी सिस्टर उससे कहती है कि बेटर रहेगा कि तुम उससे दूर ही रहो। और उसके बाद उसकी सिस्टर पूछती है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो अब, क्योंकि तुम्हारी बॉस को तो उसका इंटरव्यू चाहिए ही है। तो चैंग लियाओ से कहती है कि अब वो शैंग की जगह किसी और का इंटरव्यू लेगी। और इसके बाद वो लिफ्ट के बाहर जाकर वेट कर रही होती है, तभी वो शै ही से टकरा जाती है, जो कि शैंग का जूनियर होता है और उसका अभी अभी मैच जीत के आ रहा होता है। क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत फेमस होता है तो वो उससे इंटरव्यू के लिए पूछती है और वो मान जाता है। शाही यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये उसका पहला इंटरव्यू होता है। वहीं दूसरी ओर चैंग लियाओ की सिस्टर को अपनी असिस्टेंट से पता चलता है कि शैंग इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, पर वो अपना इंटरव्यू सिर्फ चैंग लियाओ को देगा, जो कि बुसान से है। एक्चुअली में शैंग चैंग लियाओ से मिलना चाहता था और इसलिए उसने उसकी बहन की असिस्टेंट से ये खबर भिजवाई थी। पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है और यहाँ पे चैंग लियाओ की सिस्टर उसका इंटरव्यू लेने पहुँच जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँचता है और चैंग लियाओ को उस कमरे में नहीं पाता है, तो वहाँ पे वो उसकी सिस्टर से पूछता है कि क्या यहाँ इस रूम में सारे लोग मौजूद हैं। तो इसके रिप्लाई में उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, सभी लोग मौजूद हैं। और फिर शैंग इधर उधर देखता है और उसे कोई भी ब्राइट कलर नहीं दिखता है, तो वो कह देता है कि सॉरी, मैं ये इंटरव्यू सिर्फ उसी को दूंगा, और सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर चैंग लियाओ की सिस्टर का पारा काफी ज्यादा हाई हो जाता है, पर वो कर भी क्या सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें चैंग लियाओ को दिखाया जाता है, जो कि इंटरव्यू लेने में बिजी होती है, और तभी वो शैंग को वहाँ से गुजरते हुए देखती है और बीच इंटरव्यू से उठकर वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। पर शैंग उसे वहाँ भी पहचान जाता है और उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, पर वो वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है। तो शैंग शाही से पूछता है कि आखिर उसे उसका कुछ एड्रेस या कंपनी के बारे में पता है। तो शाही उसका नाम बताता है और उसके ऑफिस का भी नाम उसे बता देता है। फिर इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि चैंग लियाओ को काफी ज्यादा डांट पड़ रही होती है अपनी बॉस से, क्योंकि वो शैंग का इंटरव्यू लेके नहीं आई और बॉस का एक एक शब्द उसे खंजर की तरह चुभ रहा था। पर फिर भी जैसे तैसे सरवाइव करके वो बाहर आ जाती है, पर बाहर आकर भी वो शैंग से टकरा जाती है, क्योंकि शैंग उसे ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है और वो उसे देखकर एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, पर इस बार शैंग उसे पकड़ लेता है। फिर वो शैंग से सॉरी कहती है, क्योंकि उसने उसे पुलिस स्टेशन पे पुलिस के हवाले किया था, और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी मुझ पे गुस्सा है तो तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। और फिर वो वेट कर रही होती है कि शैंग उसे कोई पनिशमेंट दे, पर वो उसे पहले ही माफ कर चुका था और उसे इसके बदले में एक चॉकलेट देता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।